इन्फॉर्मेशन दी, अगर आ जाएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, इसमें डरने की बात है। पहले ये तो पढ़ ले अपन, फिर ये इनसे पीछे चला लें उसके बाद, ठीक है ना। चलो अब इनको स्टार्ट हम करें उसके पहले कुछ चीजें हम समझ लें। क्या? फिजिक्स में स्पेशली अभी तक फिजिक्स में क्या होता है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट मतलब कोई लॉजिक, ठीक है। हमने बोला कि लाइट ट्रैवल विथ ए स्पीड, है ना, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने फोर्स, प्रेशर, एरिया पे न्यूमेरिकल्स किए होंगे चैप्टर क्लास 8 में, ठीक है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, ये फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो देयर इज अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला। ये कहां से निकल के आया वो नहीं मालूम हमको, लेकिन क्लास 9th में क्या होता है, लॉजिक और न्यूमेरिकल फॉर्मूला के बीच में एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब मैंने बोला और उसको मैंने निकाल कर दिखाया, लाइक a+b का होल स्क्वायर कैसे आया है उसको हमने ड्राइव किया। फॉर्मूला हमारे पास है, कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, निकाल के दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं डेरिवेशन। ठीक, कॉन्सेप्ट या लॉजिक हमको स्टडी करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल्स हमको करने पड़ते हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और डेरिवेशन का भी एक रूल होता है कि इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको डेरिवेशंस बनेंगे, ठीक है। सबसे टफ क्लास कौन सी थी अभी तक आपके लिए, बताओ, सबसे टफ कौन सी क्लास थी? क्लास 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 मैं क्लास पूछ रहा हूं। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं रे, KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, इनमें से सबसे टफ क्लास कौन सी थी? सर सबसे टफ तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी 8th क्लास लगी। 8th क्लास लगी, चलो और किसी को? नर्सरी, किंडरगार्टन, करेक्ट। सबसे टफ क्लास KG1 ही होती है, सबसे टफ, ठीक है ना। उससे टफ कोई क्लास है ही नहीं, क्योंकि KG1 में आप फर्स्ट टाइम ABCD सीखते हो, उसके पहले तो आपको कुछ आते नहीं है, फिर आप ABCD सीखते हो, फिर आप प्रोग्रेस करते हो, करेक्ट। क्लास 8th में आप स्टडी को कितने टाइम डिवोट करते हो, हाउ मच डिवोटेड टाइम यू हैव, मतलब कितना हमने स्टडी की, सेल्फ स्टडी। स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई नहीं मानी जाती, कोचिंग में जो पढ़ाई होती है उसको स्टडी आवर्स में काउंट नहीं करते। उसके अलावा आप बुक लेकर, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, आप बुक लेकर जो पढ़ाई करते हो वो आपका सेल्फ स्टडी आवर्स होता है, उसी को एक्चुअली में पढ़ाई मानते हैं। 0 3 घंटे, 2.5 1 सबकी, ठीक है चलो मान लिया 1 1.5 2 घंटे, ठीक है। जितना खाना आप छोटे में खाते थे क्या उतना अभी खाते हो? नहीं। तो जितनी पढ़ाई का टाइम हम छोटे में लगाते थे उतना अभी भी लगाओगे क्या? सिंपल सी बात है ना, लॉजिक है, ठीक। अब आप आ गए हो क्लास 9th में। एक चीज दिमाग में रख लो कि क्लास 9th 99% बच्चों को सबसे टफ क्लास लगती है, सबसे टफेस्ट लेकिन KG1 थी। ये क्यों लगती है, उसका रीजन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम 2 घंटे से 3 घंटे अगर पढ़ेंगे तो साइंस खत्म हो जाएगी, मैथ्स खत्म हो जाएगा, SST खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। अब यहां पर क्या है, चीजें चेंज हो गई है।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, 2 घंटे तो यही ले जाएंगे, फिर 2 घंटे उसके अलावा, फिर 2 घंटे उसके अलावा, फिर 2 घंटे उसके अलावा, चल ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते ना, इसलिए अपन उसको पढ़ते रहते हैं तो हो जाता है, लेकिन ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें स्टडी प्रैक्टिस दोनों चलता है। ठीक है, अब एक दिन में 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 आवर्स आपके यहाँ चले गए, 8 घंटे स्कूल में चले गए, 4 घंटे यहाँ चले गए। सोएंगे कब, खाना कब खाएंगे, यस और नो, यस और नो, समझ में आई मेरी बात। तो इसका मतलब यह है कि अब क्या है, हमको थोड़ा सा अलग लेवल पर और स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क। क्या कि हम ऐसा शेड्यूल बना रहे हैं कि जिस दिन जो मिले, लाइक मंडे हो गया, क्लास लगी फिजिक्स की, तो फिजिक्स पढ़ा हमने, 1 घंटे घर जाकर, ठीक। फिर ट्यूसडे को मैथ्स लगी, 1 घंटे वो पढ़ लिया घर जाकर। फिर वेडनेसडे आ गया, उस दिन केमिस्ट्री लगी, 1 घंटे वो पढ़ लिया घर जाकर। तो आपका सिलेबस कवर अप होते चले जाएगा, वरना वो पाइल अप हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा पहली चीज क्या होगी, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। आप बोलोगे सर को समझाना नहीं आता, ठीक है। फिर आप बोलोगे हमसे पढ़ाई नहीं होगी, हम आगे जाके साइंस नहीं दे सकते। कॉमर्स लोगे, कॉमर्स में डबल मेहनत है, ठीक है ना, कॉमर्स में डबल मेहनत है, डबल। ठीक, तुम्हें मैथमेटिक्स से अगर डर लगता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो तुम्हें हमेशा काम आने वाला है, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, सब्जी खरीदने से लेकर और पेट्रोल डलवाने तक तुमको मैथमेटिक्स लगेगा, यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। तो उससे डर के कोई फायदा नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 9th पास करना है, 10th पास करना है, तब तुम सोचोगे साइंस या कॉमर्स क्या लेना है, लेकिन उसके पहले तुमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और क्या छोड़ के जाओगे, आउट ऑफ 80 मार्क्स पेपर, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 30 मार्क्स फिजिक्स का होता है, 25 मार्क्स फिजिक्स का होता है। तुमने अगर सोचा कि कठिन है, छोड़ दिया, तो तुम्हारे परसेंटेज ड्रॉप हो जाएंगे, फिर तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो डरा ही ना, तरीका बता रहा हूं कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है कि हम कम टाइम दें लेकिन ज्यादा कवर अप करें। और वो कैसे होगा, डेली 1 घंटा डिवोट करने से, बस कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, आप एक दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, करेक्ट है ना, लेकिन 12 दिन में 1 घंटा पढ़ोगे तो 12 घंटे पढ़ाई कर लोगे ना। इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है, ये 12 दिन कंटिन्यूअसली 1 घंटे बैठना, ये बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। बड़ी बात है ये 1 घंटा निकालना कंसिस्टेंसी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। बस ये याद रखना कि डेली हमको 1 घंटा पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, सेल्फ स्टडी करना है 1 घंटे की, बस डेली, मतलब डेली। तुमने अगर ये कर लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये कोई नहीं कर पाता, कंसिस्टेंसी। तो टेक इट एज चैलेंज कि हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बस। ठीक है।